नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे आया है और इस सर्वे में भी भाजपा की लुटिया डूबती हुई ही दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार एमपी के कई क्षेत्रों में बीजेपी की गाड़ी अटक गई है। सबसे बुरा हाल तो उस क्षेत्र में है जहां भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में भाजपा सबसे ज्यादा कमजोर पड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिल रही हैं, यानी कि कांग्रेस आगे है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल की 34 में से 26 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली थी। इस जीत का कारण था तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर। कांग्रेस इस जीत का इंतजार 2003 से कर रही थी। इस जीत का सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर पर ही बांधा गया था। उनके समर्थक काफी खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने वाले। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में मिली बम्पर जीत के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो अनुभवी चेहरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं चल पाई। उन्हें लगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही बन जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसके बाद सिंधिया का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और इसका फायदा उठा लिया भाजपा ने, और फिर हुआ दशक का सबसे बड़ा विश्वासघात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिरा दी और शिवराज सिंह की बीजेपी सरकार बनवा दी। तब कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने रो पड़े थे। तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनवाएंगे। अब जो सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, उसमें कमलनाथ की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है। अब सभी सर्वे में चंबल में कांग्रेस की जीत का साफ संदेश है। सर्वे में कांग्रेस सिंधिया के क्षेत्र में कमबैक करते दिखाई दे रही है, जो कि सिंधिया के लिए कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब माना जा रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि इस बार सिंधिया को टिकट ही नहीं मिला है। समर्थकों में अब ये साफ मैसेज जा रहा है कि सिंधिया अब ना तो घर के रहे हैं, ना ही घाट के रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश चुनाव में टिकट न दिए जाने का बड़ा कारण है। ये बात सामने आई है कि पार्टी ने उनके नाम पर विचार मंथन किया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम हटा दिया गया। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों नेताओं को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। उन समर्थकों को मनाना सिंधिया के चुनाव लड़ने से ज्यादा जरूरी था। वहीं बिना सीएम फेस प्रोजेक्ट किए सिंधिया को टिकट दिए जाना संभव भी नहीं था। अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता तो ये चर्चा शुरू हो जाती कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। इससे विधायकों के बीच में भी सवाल उठ सकते थे। इसीलिए बीजेपी ने काफी विचार मंथन के बाद सिंधिया को टिकट न देने का फैसला कर लिया। वहीं कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव लड़ने से वो मना नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिंधिया को ही नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या है। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है। ऐसे में जनता कैसे उनका विश्वास कर सकती है? उनके समर्थक कैसे उन पर विश्वास करें, भरोसा कर पाए? इसीलिए अब शायद सर्वे में भी कांग्रेस की जीत दिखाई देने लगी है। अब इस सर्वे का क्या असर पड़ता है वो तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश चुनाव की हर खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।